हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका जो ओम्स लॉ है एक टॉपिक, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं ओम्स लॉ क्या होता है। और ओम्स लॉ पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारे, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं ओम्स लॉ होता क्या है और उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओम्स लॉ होता क्या है, देखिए ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वह जो होगा हमेशा वोल्टेज के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वह जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। लेकिन ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे जो अदर कंडीशन है जैसे टेम्परेचर का बात कर लेंगे, बाकी प्रेशर का बात कर लेंगे, और भी जो कंडीशन है वो सब क्या रहना चाहिए, वो सब कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो अदर कंडीशन को अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं तो करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको आर बोलते हैं। और इस तरह हम लोग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो जैसे ही भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा और भी बराबर हो जाता है आई इंटू आर। ये आर जो है इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो भी बराबर आई आर हो गया, या आई बराबर आप लिख सकते हैं भी अपॉन आर, इसको याद रखिएगा, या भी बराबर आई आर ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आई हो गया आपका करंट, भी हो गया वोल्टेज और आर हो गया रेसिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या रिलेशन देता है, तो ओम्स लॉ करंट में, वोल्टेज में और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है उसको भी बताता है। तो भी क्लियर हो गया, भी वोल्टेज हो गया वोल्ट्स में, आई करंट हो गया एम्पियर में, और आर हो गया रेसिस्टेंस किस में, ओम में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग दो चीज़ देखे, भी कहिए या आई कहिए, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भी के। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा किससे, कंडक्टर से, ठीक है। तो करंट कहता है करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। कब, जब हम रेसिस्टेंस को कांस्टेंट करेंगे तब। तो कांस्टेंट रेसिस्टेंस पे जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है, करंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो अपोज करता है करंट का। इसका मतलब रेसिस्टेंस जितना हाई होगा उतना ही कम करंट होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग सीखे, आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, और आई जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा। यहाँ पे एक कार्टून के माध्यम से आपको समझाया गया है। जैसे देखिए ये हो गया आपका करंट, करंट को पार करना है, करंट को क्या करना है, पार करना है, कंडक्टर में फ्लो करना है। और ये हो गया एम्पियर हो गया आपका करंट हो गया, और ये ओम हो गया आपका, ठीक है, ये ओम हो गया आपका रेसिस्टेंस, और ये हो गया आपका वोल्टेज, वोल्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस कार्टून में अगर ध्यान से देखिएगा तो वोल्टेज जो है धक्का दे रहा है, मतलब करंट को धक्का दे रहा है। तो वोल्टेज का काम में होता है करंट को धक्का देना, मतलब करंट को आगे बढ़ने में हेल्प करना। लेकिन ये जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं जो रस्सी पकड़ के खड़ा है, यह जो रेसिस्टेंस है इसका काम होता है करंट को रोकना। करंट को क्या करना है, रोकना। तो ये जो रेसिस्टेंस है जिसको ओम में मेज़र करते हैं, इसका काम है करंट को रोकना। तो ये देखिए रोकने काम कर रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है इसको ठेल रहा है, आगे कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कंडक्टर का। अगर हम बात करेंगे तो ओम्स लॉ के आधार पर कंडक्टर जो होता है दो तरह का होता है, एक ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो देखिए ओमिक कंडक्टर बोलेंगे ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ओम्स लॉ को जो फॉलो करेगा उसको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। और इस केस में क्या होता है, ओमिक कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट, अगर हम रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बहुत सारे मेटल जो है वो ओमिक कंडक्टर है क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और ओमिक कंडक्टर में आई जो होगा डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा भी के। कब, जब हम आर को कांस्टेंट रखेंगे तब। मतलब ओम्स लॉ को सीधा सीधी फॉलो करेगा, वैसे कंडक्टर को हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी कंडक्टर होता है फ्रेंड्स
जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के नहीं होगा। मतलब इसमें जो होगा रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, रेसिस्टेंस क्या करेगा, वेरीज करेगा। तो ओम्स लॉ में आर कांस्टेंट होगा, लेकिन जब नॉन ओमिक कंडक्टर का बात करेंगे तो वहाँ पे आर जो होगा रेसिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट नहीं करेगा, वेरी करेगा, और आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के नहीं होगा। तो दो चीज़ का ध्यान रखना है, ओमिक कंडक्टर में ओम्स लॉ को फॉलो करेगा कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा कंडक्टर। ओम्स लॉ में आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी के और आर कांस्टेंट होगा, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर में आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के नहीं होगा और आर जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, आर वेरीज करेगा। जैसे बल्ब का फिलामेंट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड्स हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल है। ये सब के सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब इस केस में आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के नहीं होगा, मतलब इस केस में जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया नॉन ओमिक। इसीलिए जब हम भी और आई का ग्राफ बनाएंगे तो ओमिक कंडक्टर में जो भी और आई का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर में अगर हम ग्राफ बनाएंगे भी और आई का, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कर्व लाइन होगा। क्या होगा, कर्व लाइन होगा। तो वहाँ पे यही चीज़ हुआ, यहाँ पे लिखे हैं नॉन ओमिक कंडक्टर में कर्व लाइन बनेगा, जबकि ओमिक कंडक्टर में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर में याद रखिएगा, ठीक है, कर्व लाइन हो गया और ओमिक कंडक्टर में आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा, ओमिक कंडक्टर में जो स्लोप आएगा भी और आई ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वह रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग ओम्स लॉ क्या होता है ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा ये हम लोग कितना समझ पाए हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फ्लोइंग। ओम्स लॉ के अनुसार किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिंपल चीज़ है, करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड व्हाइल द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट हैपेंस टू द करंट। कह रहा है कि अगर रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिए तो क्या होगा। तो रेसिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाएगा करंट उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे करंट जो होगा डिक्रीज करेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कौन फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। तो ओम्स लॉ बराबर क्या होता है, आई बराबर भी बटा आर लिखिए तब, या भी बराबर आई इंटू आर लिखिए तब। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का क्या यूनिट होता है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्किट वेयर द वोल्टेज इज इंक्रीज। वोल्टेज को किसी सर्किट में इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द करेंट इफ द रेसिस्टेंस रिमेन अनचेंज। तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा जब रेसिस्टेंस को हम फिक्स कर देंगे। तो देखिए, जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। मतलब इस केस में करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सर्किट है जो वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट्स। एक सर्किट में वोल्टेज जो है 12 वोल्ट दिया जा रहा है और रेसिस्टेंस उसका 4 ओम है, तो कितना करंट फ्लो करेगा उस सर्किट से। तो आई बराबर क्या होता है, भी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है भाई, 12, और रेसिस्टेंस कितना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो करंट कितना एम्पियर फ्लो करेगा, 3 एम्पियर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, 10 ओम रेसिस्टर है जो करंट को फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस दिया है और करंट उससे फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब बोलता है कितना वोल्टेज होगा। तो भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी को तोड़ मरोड़ के जो 3 गो में से 2 गो देगा, एगो को निकाल लेना है। तो आई इंटू आर, करंट कितना है 2, रेसिस्टेंस कितना है 10, तो कितना हो गया 20। मतलब 20 वोल्टेज क्या होगा, 20 वोल्टेज उससे पास, मतलब 20 वोल्टेज अगर पास करता है 10 ओम रेसिस्टर्स में, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 वोल्टेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू
अप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, किस मटेरियल के लिए ओम्स लॉ लागू होता है, तो ओम्स लॉ लागू होता है कंडक्टर के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंसुलेटर के लिए और सुपर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर के लिए ये काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओम्स लॉ इज करेक्ट। ओम्स लॉ के रिगार्डिंग कौन सा बात सही है। इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर एट ऑल टेम्परेचर, सभी कंडक्टर के लिए सही होता है, सभी टेम्परेचर पे गलत बात है। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू नॉन मेटालिक कंडक्टर, नॉन मेटालिक कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये भी गलत बात है। इट अप्लाइज ओनली टू लीनियर रेसेसिव मटेरियल्स, ठीक है, मतलब वैसे मटेरियल के लिए यह अप्लीकेबल होता है जिसमें भी और आई का ग्राफ क्या होता है, लीनियर होता है, सही बात है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज ट्रिपल्ड, अगर वोल्टेज को हम 3 गुना कर दिए, ठीक है, तो करंट क्या होगा भाई, तो करंट भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, तो इट विल बी ट्रिपल। अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फ्लोइंग। वी आई ग्राफ जो होता है कंडक्टर के लिए, ठीक है, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो कैसा होता है, ठीक है, उसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप आपको ऊपर बता दिए हैं। वी आई ग्राफ का जो ओम्स लॉ के लिए जो स्लोप होगा वो क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइस डैट ओबेज ओम्स लॉ इज रेफर टू। ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है उस डिवाइस को, उस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं या ओमिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए सर्किट है जो वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, तो रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। वोल्टेज कितना है 24 और करंट कितना है 6, तो कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस 4 एम्पियर हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस, 4 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज प्राइमली यूज टू एनालाइज। ओम्स लॉ को हम लोग सबसे पहले मतलब प्राइमली किस चीज़ को एनालाइज के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो दोनों के लिए, एसी के लिए भी और डीसी सर्किट के लिए भी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए सर्किट वेयर द रेसिस्टेंस इज डबल, किसी सर्किट में रेसिस्टेंस को डबल कर दिया गया तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट, तो अगर रेसिस्टेंस दुगुना हो गया तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करंट विल बी हाफ। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ द रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेसिस्टेंस कांस्टेंट है और वोल्टेज हाफ हो गया तो करंट क्या होगा, वोल्टेज हाफ हो गया, तो क्योंकि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज हाफ हो गया तो करंट भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फ्लोइंग। ओम्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, तो ओम्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ ए करंट 5 एम्पियर फ्लो करता है एक रेसिस्टर से जिसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, तो कितना वोल्टेज होगा, तो V बराबर कितना होगा, I इंटू आर, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50, मतलब 50 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, 50 तो है नहीं, ठीक है, 50 होगा, यहाँ पे 50 नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड वोल्टेज, पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट और वोल्टेज के, सही बात है। इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस इंक्रीज करंट फॉर ए फिक्स्ड वोल्टेज, अगर रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा, गलत बात है और गलत को ही चुनना था, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी तो सही है, फॉर ए फिक्स्ड रेसिस्टेंस इंक्रीजिंग वोल्टेज इंक्रीज करंट, फिक्स्ड रेसिस्टेंस हो तो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट भी बढ़ेगा, सही बात है। ओम्स लॉ अप्लाइज टू मेटालिक कंडक्टर, ओम्स लॉ मेटालिक कंडक्टर के लिए अप्लीकेबल होता है, सही बात है। लास्ट क्वेश्चन है इन ए सर्किट वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है और रेसिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है। देखिए वोल्टेज इंक्रीज हुआ, मान लीजिए 2 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो करंट क्या होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, और रेसिस्टेंस को 2 टाइम डिक्रीज किया गया तो 2 टाइम्स ही भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब ओवरऑल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज करंट को बढ़ा रहा है जबकि रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, वोल्टेज को घटा रहा है, तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और ओम्स लॉ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।